जय श्री राम। कहानियों में जिस तरीके से गब्बर के खौफ से पूरे गांव वाले डर जाते थे, उसी तरीके से ज्योतिष में लग्न भाव में शनि के हो जाने से सारे ग्रह डर जाते हैं। और माँ कहती है कि हे भगवान, सब कुछ आ जाना, लेकिन मेरे बेटे के लग्न में शनि को मत लाना। इतना खराब माना जाता है। लग्न भाव जो होता है, प्रथम भाव होता है, कुंडली के प्रथम भाव में अगर शनि बैठ जाए तो कम से कम 36 साल तक उस जातक का कुछ भला होने वाला नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में इस जातक ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया होगा, और जो जातक पूर्व जन्म में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया रहता है, उसके लग्न भाव में शनि बैठ जाते हैं। शनि जो है वो ग्रहों में जज हैं। अब उनका काम यह है कि पिछले पूर्व जन्म में जितने भी आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था, अब वो आपको पनिश करेंगे, जीवन भर आपको दंड देंगे, नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, तरक्की के लिए तो तरस जाएंगे। सबसे बड़ी कठिन की समस्या क्या होती है, जब आदमी को तरक्की नहीं मिलती है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, वो उदास रहने लगता है। और अगर इसके साथ साथ कहीं शुक्र भी नीचे के हो गए, अगर शुक्र भी कमज़ोर पड़ गए, तो फिर समझिए कि एक तो नीम और उस पर करेला चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। अगर लग्न भाव में शनि बैठे हैं और किसी भी घर में शुक्र कमज़ोर पड़ गया तो जातक का जीवन बड़ा ही कष्टमय व्यतीत होता है। ये जो शनि है, ये शनि अगर प्रथम भाव में बैठ जाएं तो ये राज योग को भी भंग कर देते हैं। इनके उपाय भी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ दुष्कर्म किए हैं तो उसको तो भोगे वगैरह आप जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें प्रयत्न क्या करना है, हम पूर्व जन्म के कर्मों को सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन ये जन्म जो मेरा है, ये जन्म जीवन जो मेरा है, ये अगले जन्म के लिए ये पूर्व जन्म होने वाला है। और इसलिए इस जन्म में हमें अपने अधिकारों का दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो उसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जय श्री राम।